अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए श्री राम नगरी को सजाया जा रहा है। देश ही नहीं दुनिया में भी राम मंदिर के अभिषेक समारोह को लेकर काफी उत्साह है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस ऐतिहासिक दिन को नवनिर्मित मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे। इसके अलावा सियासत से लेकर खेल और अध्यात्म से जुड़ी तमाम हस्तियों को भी न्योता दिया गया है। वहीं 55 देशों के करीब 100 प्रमुख लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए राजदूतों और सांसदों सहित 55 देशों के लगभग 100 प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा कोरियाई रानी को भी आमंत्रित किया गया है, जो कि खुद प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं। सालों का इंतजार बस कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, जिसके बाद श्री राम लला को उनके मुख्य गर्भगृह में पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया जाएगा। इस खास मौके पर देश विदेश में लाखों लोगों की संख्या और लाखों श्रद्धालु आने वाले हैं। आइए आज जानते हैं किसी भी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा क्यों किया जाता है और इसकी क्या मान्यता है। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो प्राण का अर्थ होता है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ होता है स्थापना। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है किसी जीवन शक्ति को स्थापित करना। धार्मिक रूप से प्राण प्रतिष्ठा एक तरह का धार्मिक अनुष्ठान है जिसका 2 धर्मों में पालन किया जाता है। हिंदू और जैन धर्म के लोग इसके लिए किसी मंदिर में पहली बार ईश्वर की मूर्ति स्थापित करते हैं। ये कार्य कई पुजारियों की उपस्थिति में किया जाता है, जिसमें कई सारे धार्मिक मंत्रों और भजनों को भी शामिल किया जाता है। अगर किसी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा ना हुआ हो तो उसे पूजने योग्य नहीं समझा जाता। वैसे ही जैसे दुकानों में तो बहुत सी मूर्तियां पड़ी रहती हैं पर वो पूजनीय नहीं होती तब तक जब तक कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा न की जाए। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में कई सारी विधियां शामिल होती हैं। इनका पालन किया जाना बहुत जरूरी होता है। इसमें सबसे पहले जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसे समारोह पूर्वक लाया जाता है। फिर मंदिर के मुख्य द्वार पर किसी अतिथि की तरह स्वागत किया जाता है। फिर इस मूर्ति को सुगंधित चीजों का लेप लगाकर दूध से नहलाते हैं। इससे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा योग्य बन जाती है। आगे मूर्ति को गर्भगृह में रखकर उसकी विधिवत पूजा की जाती है। इसी दौरान कपड़े पहनाकर देव की मूर्ति को यथास्थान पुजारी स्थापित कर देते हैं। मूर्ति का मुख हमेशा पूरब दिशा की ओर करके रखा जाता है। स्थापित करने के बाद ईश्वर को भजनों, मंत्रों और पूजा की खास विधियों द्वारा आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद सबसे पहले मूर्ति की आंखें खोली जाती हैं। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर मंदिर में उस ईश्वर की मूर्ति की पूजा अर्चना होती है। इस अनुष्ठान को हिंदू मंदिर में जीवन का संचार करने के साथ उसमें दिव्यता और आध्यात्मिकता की दिव्य उपस्थिति लाने के लिए कहा जाता है। घर में कभी ईश्वर की पत्थर से बनी प्रतिमा या छोटी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसका महत्व मंदिरों तक ही होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पत्थर की मूर्ति को हमेशा प्राण प्रतिष्ठा करके ही स्थापित करना चाहिए और इसके बाद नियमित रूप से इसकी विधिवत पूजा पाठ होती रहनी चाहिए। ऐसा अगर ना किया गया तो मूर्ति अपने आसपास की चीजों से ऊर्जा ग्रहण करने लगती है, जो जातकों के लिए नकारात्मक हो सकता है। भक्त प्रतिमा दर्शन के समय भगवान की आंखों में देखते हैं और अपना भाव प्रकट करते हैं। भक्त की भावना के अनुरूप ईश्वर भी वशीभूत हो जाते हैं। शास्त्रों में निहित है कि भक्त के भाव ज्ञात होने के बाद प्रभु उनके साथ चल देते हैं। अतः प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान श्री राम की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही उनकी आंखों की पट्टी खोली जाएगी। शास्त्रों में निहित है कि प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के समय शक्ति स्वरूपा प्रकाश पुंज प्रतिमा में प्रवेश करती है। ये तेजोमय शक्ति नेत्र खोलने के साथ ही निकलती है। इसमें असीम शक्ति होती है। धर्मशास्त्रों में वर्णन मिलता है कि प्रतिष्ठा के बाद जब प्रभु अपनी आंखें खोलते हैं तो तेजोमय प्रकाश बाहर आता है। इस समय प्रभु को दर्पण दिखाया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा प्रतिमा से निकली तेजोमय शक्ति दर्पण से टकराती है। इस असीम शक्ति से ही कांच टूटता है। इस तेजोमय शक्ति का आवरण करना अति दुर्लभ है। अतः नेत्र खोलने के समय ईश्वर को दर्पण दिखाया जाता है। इस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा पूरा होता है।